Good morning, students, again. Today we are going to proceed the same chapter, that is globalization and Indian economy. But we are going to study two more topics today. The topic which we studied in the previous chapter, we are going to continue the topic, and we will introduce one topic more, that is impact of liberalization and other economic reformation which was made to make globalization successful. The first topic is integration of market by the foreign trade. Student, before this topic we had studied that what is globalization, then how the production is made across the countries, by joining the companies and by integrating the companies, by doing all these things. Today here in this topic we will study that how the markets are being integrated, कैसे जुड़ा है मार्केट, कैसे जुड़ा है बाय द ग्लोबलाइजेशन. बेटा अगर हम बात करते हैं ट्रेड की, तो ट्रेड इज़ नॉट अ न्यू वे. ट्रेड इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड आर डन फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम. इन इंडिया Britishers came, Mughals come in India for only the trade purpose. There was Silk Route which was developed between India and other part of the world, from China, Afghanistan, Tajikistan, है ना, काबुल. तो आपके देश में ट्रेडिंग का जो प्रोसेस है, इट इज़ नॉट वेरी न्यू, इट इज़ वेरी एंशिएंट प्रोसेस. उस समय क्या होता था और आज क्या होता है, दैट इज़ अ थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी. पहले की ट्रेड में आपका एक कॉलोनीज होती थी, है ना, कॉलोनीज पर लोग आकर अपने सामान को बेचते, वहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे. बट नाउ द वर्ल्ड इज टोटली बीन चेंज. अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप ज़बरदस्ती किसी के देश में काम करोगे, आकर लूट के लेकर जाओगे. आप वहाँ के लोग भी अपने आप एक्टिव है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसे मॉनिटरिंग करती हैं. मीन्स ट्रेड आर नॉट जस्ट डन फ्रॉम वन साइड, इट शुड बी डन फ्रॉम द बोथ साइड. इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज नॉन ए ट्रेड. एंड व्हेन दीज ट्रेड्स आर बीन डन, that for that the multinational companies came, the foreign companies came and they invest, है ना, वो इन्वेस्ट करती हैं in certain thing to get the asset, है ना. they invest to get the asset like the infrastructure, like the raw material, like the transportation, like the labor. इन चीज़ों पे जो इन्वेस्ट करती है, that is known as foreign investment. और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी करती है तो उससे किसी भी देश को बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ होता है, और इससे उस देश का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है दैट विल आल्सो बी इंक्रीज. तो ये जो ट्रेडिंग होती है, इससे आपका मार्केट इंटीग्रेटेड होता है. उससे फ़ायदा क्या होता है, व्हाट इज द प्रॉफिट टू द पीपल by that. The first profit is that attracting आपका ट्रेडिंग इंटरेस्ट. इससे जब ट्रेडिंग होगा तो ट्रेडिंग इंटरेस्ट बढ़ेगा. ट्रेडिंग इंटरेस्ट तब बढ़ेगा when the company get more and more profit, then they will try to set up that plant to other part of the country or other part of the world, है ना. उसके लिए वो क्या करेंगे, वो अपने प्लांट को सेटअप करेंगे और जो है they will try to earn more and more profit. इसके अलावा क्या होगा, इनका एक्सचेंज ऑफ गुड्स अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज. आपके यहाँ का सामान दूसरे देश में जाएगा. द पीपल ऑफ द अदर कंट्रीज दे विल ट्राई टू यूज द गुड्स मेड इन इंडिया. अब इंडिया की जो चिकन टिक्की है, दैट इज आल्सो बीन लाइक्ड बाय द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. द बिरयानी ऑफ इंडिया इज लाइक्ड बाय द अदर कंट्रीज, है ना. आपका जो हिंदुस्तान के कंप्यूटर्स हैं, है ना, दिस कंप्यूटर्स आर लाइक्ड बाय अदर कंट्रीज. इंडिया के जो आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर है डोमेस्टिक मार्केट में जो इस समय केवल फ्लोरिश कर रहा था, दैट आल्सो फ्लोरिश टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड बाय दैट द प्रोड्यूसर विल गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट. वो अपने हुनर को अब विश्व स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपका संभव हो रहा है बाय द ट्रेड ओनली. अगर ट्रेड नहीं होता तो आप समझ सकते हो क्या होता. द कंट्री बिकम जस्ट, जो आपका एक कोई भी देश अपने आप को अल्यूड करके रखता, अलग थलग पड़ा होता, और अलग थलग देश का विकास नहीं होता. स्टेगनेंट कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होता है. कंट्री का डेवलपमेंट तब होगा जब उसमें प्रवाह रहेगा. आपके देश में लोग आएँ और आपके देश के लोग दूसरे देश पे जाएं, तभी सभ्यताओं का, संस्कृति का, अर्थव्यवस्था का विकास होता है. तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्रीज, भाई व्हेन द गुड्स विल बी सेल्ड, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा. एंड आई विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड, एंड माई सेल्फ एंड द पीपल हु आर वर्किंग विद मी दे विल अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. सो that is possible only by the trade. Next is create opportunity for the producers to reach beyond the domestic market. वही बात मैंने बात की आपका, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको डोमेस्टिक मार्केट से निकल कर
पहले कूप मंडूप बन के बैठे हुए थे, नाउ बट नाउ डेज दीज डोमेस्टिक प्रोड्यूसर दे केम आउट फ्रॉम देयर एरिया, फ्रॉम देयर पेरीफेरी एंड दे गो अक्रॉस अब्रॉड एंड सेल देयर गुड्स। एंड जब वो बाहर जाकर देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि हाउ द डिमांड इज, हाउ द कंपटीशन इज, हाउ कैन वी इम्प्रूव द थिंग्स विच इज मेड बाय मी सो दैट आई अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, है ना। तो क्या होगा, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द, अपने हुनर को दिखाने का मौका मिलेगा, लोग पसंद करेंगे तो जो है हमें लाभ मिलेगा। तो इससे आपके देश के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे उनको बाहर जाने का मौका मिला और लाभ उनको मिलना स्टार्ट हुआ। नाउ इंडियन कंपनीज लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा और आपका रेनबैक्सी, देन एशियन पेंट, है ना, ऑल दिस कंपनीज, Infosys, these companies of India become the multinational companies. And how these companies become the multinational companies? Because they get chance to go across the world, है ना, बाहर जाने का उनको मौका मिला। बाहर जाने का तब मौका मिलेगा जब आप बाहर आने का किसी को मौका दोगे, तभी तो मिलेगा आप। तो दैट इज पॉसिबल ओनली बाय द ट्रेड, इम्पोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट। नेक्स्ट, competition among the producers. Competition increases. Now the things because of competition, people get good quality of things at a very cheap rate. कंपटीशन से क्या हुआ भाई, एज अ ग्राहक, एज अ कंज्यूमर, आई नीड गुड अमाउंट ऑफ थिंग। मैं अगर पैसा दे रहा हूँ तो मुझे सामान अच्छे चाहिए। और बिकॉज इन द मार्केट देयर आर मोर देन 3 or more than hundreds of companies are there, then what they will do, they will try to make the goods in such a way that is liked by the people, और सस्ता भी हो, हम इसको लाइक करें, सस्ता भी हो और क्वालिटी चीज़ भी रहे। इससे फायदा किसको हो रहा है? एट लास्ट द कंज्यूमर्स आर मोर प्रॉफिटेबल। आप मार्केट में जाइए, नाउ डेज यू विल गेट लार्ज अमाउंट ऑफ शॉप्स, लार्ज अमाउंट ऑफ आपको गारमेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ शूज़, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ व्हीकल्स आर देयर, है ना। अब हमें चॉइस करने का मौका मिल रहा है, जब चॉइस करने का मौका मिलेगा तो फ़ायदा किसको होगा? विद द कंज्यूमर को फ़ायदा होगा। Easy availability of goods and services across the nation. Now the goods is easily available. छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज अवेलेबल इन द लोकल मार्केट। प्रीवियसली इट वॉज नॉट हैपन, है ना। प्रीवियसली अगर कोई आदमी घड़ी भी पहन के आता था आज से 25-30 साल पहले, तो बताता था कि ये घड़ी आपके मैं वहाँ से लेकर आया हूँ, तो लोग बोलते रहे इज वेरी एक्सपेंसिव। बट नाउ इट इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस सच क्वालिटी ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल इन आवर मार्केट। लोकल मार्केट में हमारे अवेलेबल है, and we get the things made in Switzerland in the local market, we get the thing made in China and made in America in our local market. And the same, the Chinese people, the American people, they also get those things which are made in the local market, the made in small cities like Banaras, like Lucknow, है ना। जो लखनऊ और बनारस के जो छोटे हमारे उत्पादक हैं ना, हैंडीक्राफ्ट वाले, उनके सामान अब बाहर के दुनिया के देशों में अवेलेबल है। तो इससे आपका मार्केट जुड़ रहा है। इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड द सर्विस अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना। एक्सटेंशन ऑफ चॉइस बाय द बायर्स, आपके पास अब क्या बढ़ गया? वी गेट द वी गेट द चॉइस, है ना। बायर के पास आज चॉइस है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, आई विल बाई दिस, मुझे ये पसंद नहीं, आई विल बाई दिस। एट प्रीवियसली व्हाट हैपेंड, we have a single amount of monopoly of one goods, and if the monopoly of one goods was there, then no quality, high price was available. But now ऐसा कुछ भी नहीं है, मोनोपोली नहीं है, मार्केट में बहुत सारे सामान हैं, जिसको हम चाहें वो हम परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा रिडक्शन ऑफ प्राइजेज बिकॉज ऑफ स्टीप कंपटीशन, बिकॉज ऑफ स्टीप कंपटीशन वी आर गेटिंग आपका गुड अमाउंट ऑफ प्लस आपका चीप गुड्स एट हाई क्वालिटी, ना। हाई क्वालिटी ऑफ गुड एट वेरी cheap rate is available in our market, and these things are happen because of foreign trade which is happening because of globalization. लेकिन बेटा आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि when India become independent, इंडिया जो है लगभग 1980s तक अपने मार्केट में बाहर के सामानों को लाना रोक दिया था। मीन्स इन आवर डोमेस्टिक मार्केट द इम्पोर्ट मीन्स फॉरेन कंपनीज वर बैन्ड टू कम इन द इंडियन मार्केट, and because it was done only to boost up, to make the domestic market develop. In the year 1991,
In the year 1991, a economic policy, an economical reform was made, and that reform was brought in the year 1991, and that was a reform which give the chance to the foreign companies to come in the Indian market. Now, economic policy adopted by the government of India since July 1991 is termed as a economical reform. This economical reform give chance to the other companies toward the faster, sustainable and more exclusive growth of economy. What was the main logo of the economical reform which was made in the year 1991? The main purpose was toward faster, then sustainable and more exclusive growth, है ना, economical growth. That was the reform which was made in the year 1991. And what by that reform फायदा क्या हुआ हमें? इस रिफॉर्म में क्या क्या चीज़ों को लाया गया था? वी विल हैव टू स्टडी कि इस रिफॉर्म में आपकी कौन कौन चीज़ों को लाया गया था. पहली बात तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस रिफॉर्म में जो लाया गया था, दैट वाज द इकोनॉमिकल रिफॉर्म. एंड सबसे पहली बात इसे हम करते हैं लिबरलाइजेशन की. मीन्स गवर्नमेंट हैज रिड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ बैरियर, इंट्रोड्यूस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज. The main reform, the main feature of the economical reform which was made in the year 1991 क्या क्या था? सबसे पहली बात थी आपका लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? मीन्स रिमूविंग अननेसेसरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड मेकिंग द इकोनॉमिक मोर कम्पिटिटिव. अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस जो कि बाहर की कंपनियों को आपके इंडिया के मार्केट में आने से रोका गया था, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया. रिमूविंग द ट्रेड बैरियर, टैरिफ बैरियर जिसको हम लोग बोलते हैं, रिमूविंग द ट्रेड बैरियर एंड द टैरिफ बैरियर, सो दैट नाउ द डोमेस्टिक इंटरनेशनल कंपनीज दे इजिली केम टू द इंडियन मार्केट एंड मेक द इकोनॉमिक मोर आपका कॉम्पिटिटिव. इसके पहले तक क्या था? इंडियन मार्केट में केवल इंडियन गुड्स को अलाउ था, बट आफ्टर 1991 आपके देश को के दरवाजे को खोला गया एंड मेक द अदर कंपनीज टू कम इन द इंडियन मार्केट. बट वन थिंग वाज बीन प्रिपेयर्ड बाय अस कि आपके बाहर के देश के गुड्स आपके देश में आएंगे, बट आवर कंपनीज वेर आल्सो मच स्ट्रॉन्ग दैट कि दे फेस द चैलेंज मेड बाय दोज फॉरेन कंपनीज. तो सबसे पहले आपका था लिबरलाइजेशन. नेक्स्ट जो बात किया गया प्राइवेटाइजेशन की तरफ दिया गया. प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ मीन्स रिमूविंग द रिस्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो कंट्रोल था उसको हटाया गया एंड मेकिंग देम फ्री टू टेक नेसेसरी डिसीजन. प्राइवेट सेक्टर भी ओपन कर सकते हैं स्कूल, प्राइवेट सेक्टर भी स्कूल ओपन कर सकते हैं, आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं. दे कैन मेक द इन्वेस्टमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन, दे कैन मेक इन्वेस्ट इन द कम्युनिकेशन. इन सब चीज़ों के लिए क्या किया गया? खोला गया, सो दैट द प्राइवेट कंपनी. इसके पहले सभी चीज़ें क्या थी? पब्लिक, सरकारी थी. बट आफ्टर 1991 प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, सो दैट द प्राइवेट कंपनीज कम फॉरवर्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. नेक्स्ट आपका ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. मीन्स ग्लोबलाइजेशन में क्या किया गया? मीन्स फ्री इंटरेक्शन एमंग द इकोनॉमी, इंटरेक्शन विद द इकोनॉमी. कहाँ की इकोनॉमी? द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, फाइनेंस, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजीज एंड इन्वेस्टमेंट. किस चीज़ में हम लोग अपने मार्केट को खोले? दुनिया से हम लोग ने इंटरेक्ट किया. किस चीज़ पर? सबसे पहले ट्रेड पर, फाइनेंस पर, प्रोडक्शन पर, टेक्नोलॉजीज पर, एज वेल एज ऑन द इन्वेस्टमेंट. ऑल दीज थिंग्स वर डन बाय द इंडियन reform which was made in the year 1991. Because of all these reformation, a type of development made in the countries which make the other companies to come in the countries and invest, so that Indian people can get benefit, Indian companies could get benefit, and the development of the countries and the Indian companies should be possible. Okay beta, so in the next topic we will come with the next lecture. In the next lecture we will come with the next topic from the same
chapter. Okay, till then, thank you and have a nice day.